पूरी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको टैली प्राइम की कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। कंटिन्यूअस इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रिलेटिव एक्सक्यूट लाइसेंस एंड एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो हमारे पास दोस्तों हम यहाँ फ्री वर्जन है, हम यहाँ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे। केवल इसके अंदर हम यहाँ पे डेट चेंज नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर सारा काम कर पाएंगे। तो अभी हम एक लर्नर है तो हम लर्नर के हिसाब से सारी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यूअस इन एजुकेशन मोड। तो या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपके पास अभी तक कोई भी कंपनी नहीं है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी बनानी है। तो कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आपके सामने इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट कंपनी, इसके बाद लिख रहा है सिलेक्ट रिमोट कंपनी एंड स्पेसिफाई पाथ एंड सिलेक्ट योर ट्रैक। अब देखिए अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर अभी लर्नर है तो आपको यहाँ पे इन सब में कोई झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सा है कि आपको जाना है क्रिएट कंपनी पे। बाकी की ये जो स्पेसिफिकेशन है इन सब के बारे में आगे जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो इन सब के बारे में भी आपको धीरे धीरे जानकारी मिल जाएगी। तो हम यहाँ क्रिएट कंपनी पर क्लिक करते हैं या माउस से एंटर करिए। वैसे टैली के अंदर आपको माउस की कोई जरूरत नहीं होती, केवल आपका कीबोर्ड से ही सारा काम होता है। तो सबसे पहले ये हमसे पूछता है कंपनी का नाम, तो हमने कंपनी का नाम यहाँ प्रेस कर दिया, कृष्णा कंप्यूटर। मेलिंग नेम, अब देखिए कंपनी नेम के बाद आता है यहाँ पे मेलिंग नेम, कंपनी नेम। जैसे कि आपकी कंपनी हो भाई, कंपनी का नाम क्या है, कृष्णा कंप्यूटर। अगर हम इसका मेलिंग नेम देना चाहें तो हम केसी यानी कि जो भी आपके लेटर्स हैं उनका पहला अक्षर, जैसे भारतीय स्टेट बैंक हम उसको शॉर्ट में दिखाते हैं एसबीआई। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी का मेलिंग नेम होता है। इसके बाद ये हमसे पूछता है हमारा एड्रेस। तो एड्रेस के अंदर हमने दे दिया यहाँ पे बुलेट रोड अलीगढ़, तो हमने अलीगढ़ दे दिया। अब अगर आप अपनी कंपनी का प्रिंट आउट लेते हैं, यानी अगर आप प्रिंट आउट लेंगे तो प्रिंट आउट लेते समय अगर आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह या जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे एड्रेस के अंदर डालेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर प्रिंट होकर आएंगी आपकी। लेकिन अभी हमें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, तो आप यहाँ पे अभी कुछ भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे अपना एड्रेस दे दिया। अब ये पूछ रहा है हमसे हमारा स्टेट क्या है, तो हमारा स्टेट ऑलमोस्ट सभी को पता है, हमारा यूपी है। तो हमने यहाँ पे यूपी को सिलेक्ट कर लिया, कंट्री हमारी इंडिया चल रही है। पिन कोड हमारा 20/2001 है। इसके बाद आप यहाँ अपना टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। मैं फिलहाल में कुछ अलग डाल देता हूँ, नहीं तो कॉलिंग ज्यादा रहती है फिर। तो अब यहाँ फैक्स नंबर, अब फैक्स आज के टाइम में दोस्तों ना के बराबर यूज होता है, तो उसका यूज अब नहीं करते हैं लोग। ईमेल आईडी, आपके पास कोई ना कोई एक जीमेल आईडी या रेड मेल वगैरह अब तो खैर है नहीं, अब तो केवल आपका जीमेल ही बचा है, तो आप जीमेल की आईडी आप डाल सकते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट को मेंटेन करते हैं और आपने अपने बिजनेस की कोई भी एक वेबसाइट बना रखी है तो वो अपनी वेबसाइट का नाम, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है फाइनेंशियल ईयर। अब आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो इस समय क्या चल रही है, तो ऑलमोस्ट अभी जो हमारी चल रही है वो हमारी 1/4/2023 यानी कि हमारी अभी 2023 की हमारी फाइनेंशियल ईयर चल रही है। अगर 1 अप्रैल 2024 शुरू हो जाएगी तो हमारी फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 24 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात आती है बुक बिगनिंग फ्रॉम। बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि किस तारीख से आप अपनी बुक को मेंटेन करना शुरू कर रहे हैं, यानी किस तारीख से आपने अपना बिजनेस खोला, जिस तारीख से आप अपने क्रेडिटर और डेटर यानी लेनदार और देनदार की डायरी बनाना शुरू कर रहे हैं। तो जिस दिन से आप अपना व्यापार को शुरू करते हैं उस दिन की तारीख हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। लेकिन ये हमारा एक एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, तो हम इसमें फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग फ्रॉम ईयर एक ही रखेंगे, 1/4/2023, और हम एंटर करके इसको यहाँ पे। अब देखिए करेंसी सिंबल ये हमारा INR ही रहेगा, क्योंकि हम अभी जो बात करते हैं वो हम INR में ही करते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ ही कर देंगे और एंटर करके हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो देखिए हमारे सामने हमारी एक कंपनी बनके यहाँ पे आ चुकी है। तो देखिए जैसे आपने कंपनी बना के यहाँ से हटेंगे, कुछ कंपनी का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके के फीचर्स होंगे। अब टैली के अंदर काम करते समय आपको जो फीचर्स की जरूरत होती है वो होती है यहाँ पर आप बैक बटन दबाएंगे, शो मोर फीचर्स आपके सामने लिख रहे हैं, इनको यहाँ पे आपको यस कर लेना है। इसके बाद आपके फीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर फिर भी आपके फीचर्स नहीं आ रहे हो तो आप नीचे वाले फीचर्स शो और फीचर्स को भी क्लिक करके यहाँ पे यस कर लीजिएगा, तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम जो सीखेंगे वो हम यहाँ पर ये चारों फीचर सीखेंगे इसके, यानी F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर जिसमें मेंटेन अकाउंट्स है, इनेबल बिल वाइज एंट्री है, इनेबल कॉस्ट सेंटर है और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेटर है। तो ये चारों फीचर्स हम दोस्तों सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों। Let's go.